Hello students, welcome to Acadza. In this session, we are going to discuss about the concept of position, distance and displacement. You are already familiar with these words because you already read them in your 9th standard. तो फटाफट इनकी quick definitions देख लेते हैं. पहले तो distance क्या होता है? Distance is your actual path traveled by the object. That is your actual path covered, right? And your displacement is the shortest path between the 2 points, and those 2 points are initial position and the final position. So displacement is the shortest path covered. Okay, इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं. सपोज यहाँ पे एक पर्सन है जो O पॉइंट से अपनी जर्नी को शुरू करने वाला है. तो ये पॉइंट आपका हो गया क्या? इनिशियल पॉइंट या इनिशियल पोजीशन. चलो भाई, इसे चलना शुरू किया एंड ही इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन और इसने अपनी जर्नी आके खत्म कर दी एट पॉइंट ए. ओके, नाउ 1 मीटर स्केल है. अगर इसमें मैं आपसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछूं, डेफिनेशंस आपके पास है देखो. सो योर डिस्टेंस विल बी, डिस्टेंस इज द टोटल पाथ 0 to A. टोटल पाथ इज योर 6 मीटर. Similarly, displacement is the shortest distance between the initial and the final point. आप यहां पर देख सकते हो कि shortest distance क्या है? एक straight line, ठीक है. तो ये कितनी है आपकी? 6 मीटर, राइट. अब क्या हुआ? अब इसका मन है कि चलो थोड़ा सा और आगे तक टहल कर आते हैं. तो इसने फिर से अपनी जर्नी शुरू करी पॉइंट O से और ये थोड़ा सा आगे निकल गया. ये कहां पहुंचा? पॉइंट B पर पहुंच गया. पॉइंट B पर पहुंच के इसको याद आया कि इसकी डेस्टिनेशन तो पॉइंट A थी. तो इसने फिर से क्या किया? एक टर्न मारा और अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंच गया, जो कि क्या है? पॉइंट A. अगर इस केस में मैं आपसे बात करूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, देखो गया तो O से A तक ही है, पर किस तरीके से? O to B, B to A, राइट. अब यहां पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस, दिस योर 10, 4, 14 मीटर, बिकॉज इट इज द टोटल पाथ. एंड योर डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ. शॉर्टेस्ट पाथ इज स्टिल 6 मीटर. अगेन अब इसका मन क्या कि थोड़ा और दूर तक टहल कर आते हैं. चलो, अच्छा लग रहा है. तो ये निकला और ये पहुंचा पॉइंट C पर डेस्टिनेशन है पॉइंट A. तो इसने क्या किया? वापस पॉइंट C से कल्टी मारी और पहुंच गया पॉइंट A पर, ठीक है. अब पॉइंट A पर पहुंचने के बाद इसके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो अब आप जल्दी से बता सकते हो क्या होगा. डिस्टेंस, टोटल पाथ 12, 6, 18 मीटर. डिस्प्लेसमेंट इज योर 6 मीटर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट. अब इन तीनों केसेस को ध्यान से देखो. इन तीनों केसेस को बहुत ध्यान से देखो. यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस, राइट. इन दिस केस your displacement your distance is greater than the displacement. In third case your distance is again greater than the displacement. ऐसा क्यों हुआ? आपको इसका रीजन पता है? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डिस्टेंस जो आपका है that is your scalar quantity that does not depend upon the direction, it just depends upon the path. On the contrary, displacement is your vector quantity. The displacement is your vector quantity. इसको फर्क पड़ता है कि हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, पॉजिटिव में या नेगेटिव में. इसीलिए जब तक पर्सन स्ट्रेट लाइन में चल रहा था उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम था, पर जैसे ही उसने टर्न लिया डिस्टेंस तो बढ़ता चला गया बट डिस्प्लेसमेंट कम हो गई. तो यहां से हमारे पास एक रिलेशनशिप आता है दैट योर डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट.
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। इससे कई बार क्वेश्चन आ जाता है। किस तरीके से? एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशियो में क्या रिलेशनशिप रहता है। सो दिस इज योर रिलेशनशिप। ओके, तो ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आ गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फंडा अच्छे से समझ आ गया, राइट। डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए वो हमेशा एड अप होता रहेगा। डिस्प्लेसमेंट आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए उसको डायरेक्शन से फर्क पड़ता है। अब बात करते हैं पोजीशन की। पोजीशन पोजीशन इज सिंपली द लोकेशन। आपका ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो पर्सन है, एक पर्टिकुलर टाइम पर इसका पोजीशन क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं? पोजीशन बोलते हैं। पर फिजिक्स में हम किसी की भी पोजीशन या लोकेशन को डिफाइन करने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं। यू नो वी हैव 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, राइट। अब सपोज हम 1D की बात कर रहे हैं, 1 डायमेंशनल मोशन की। तो पर्सन ने ओरिजिन से चलना शुरू किया और वो पहुंचा किसी P पॉइंट तक। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस P पोजीशन पर जो ऑब्जेक्ट या फिर पर्सन है, उसकी लोकेशन को बताने के लिए हम क्या करते हैं? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं या फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसपे हम एरो हेड लगाते हैं, जिसकी डायरेक्शन कहां से कहां तक होती है? इनिशियल से फाइनल की तरफ होती है। और ये आपका कहलाता है पोजीशन वेक्टर। ये कहलाता है आपका पोजीशन वेक्टर, जो किसी भी सिस्टम में आपके ऑब्जेक्ट की लोकेशन को ट्रैक करने के काम आता है, या आपकी लोकेशन या पोजीशन को बताने के काम आता है। आई होप आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन का फंडा समझ आ गया होगा। इस सेशन के लिए इतना ही।